नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज की वीडियो बेहद ही खास होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमें और आपको दशहरा क्यों नहीं मनाना चाहिए। मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको पूरी बात समझ आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आखिर हिंदू समाज के लोग दशहरा त्योहार के इस अवसर पर लंकापति रावण का पुतला जलाते हैं और हमारे बौद्ध समाज के लोग इस पर्व को अशोक विजयादशमी के रूप में मनाते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि इन दोनों विचारधाराओं के बीच ऐतिहासिक कारण कौन कौन से हैं। यह दोनों विचारधाराएं एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, पहले इसे जान लेते हैं। हिंदू समाज के लोगों में विश्वास है कि जब रावण ने सीता का अपहरण किया और उसे लंका ले आया तो राम ने लंबे संघर्ष के बाद रावण के भाई विभीषण की मदद से लंकापति रावण का प्राणहांत किया। इसी खुशी में हिंदू समाज के लोग इसे बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में इसे मनाते हैं और इस दिन लंकापति रावण का पुतला बनाकर उसका वध करते हैं। सच्ची रामायण के अनुसार रावण एक महान विद्वान, वीर योद्धा और पवित्र अंतरात्मा का ज्ञानी व्यक्ति था और राम पाखंडी, छली कपटी और दुष्ट था। राम अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए कोई भी घृणित कार्य पर उतारू हो जाता था। जब सीता ने राम से वन में चलने की इच्छा प्रकट की तो राम ने इनकार कर दिया। तो सीता ने राम से फटकार लगाते हुए कहा कि तुम कायर और आसक्त हो, तुम मनुष्य के भेष में स्त्री हो, तुम अपनी स्त्री को दूसरों को सौंपकर अनुचित जीवों को पैदा करने वाले मनुष्य में से हो। तब राम ने असली विचारों को छिपाते हुए कहा कि मैं तुम्हारे मन की स्थिति का परीक्षण कर रहा था। जब शंभुक मुनि पर्वत पर तपस्या कर रहे थे तो शुद्ध होकर तपस्या करने के कारण उसने शंभुक मुनि का राम ने वध कर दिया। ऐसी अयोग्य, नीच और छली कपटी व्यक्ति को ईश्वर का अवतार कैसे माना जाए? प्रस्तुत विवरण सच्ची रामायण के पेज नंबर 53 पर स्पष्ट अक्षरों में अंकित है। इससे स्पष्ट है कि राम एक अयोग्य और कपटी व्यक्ति था। सीता के अपहरण का एक और तर्क दिया जा सकता है कि यदि रामायण को साक्षी मानकर इस कहानी को तर्क की कसौटी पर कसा जाए तो भी यह बात महाझूठ सिद्ध होती है, क्योंकि राहुल को 2 सांप लगे थे। पहला सांप था कि यदि रावण किसी स्त्री को उसकी बगैर इच्छा के छुएगा तो वह भस्म हो जाएगा। दूसरा सांप यह था कि यदि रावण के मन में किसी स्त्री के प्रति अगर कोई गलत विचार आता है तो उसके सिर के टुकड़े हो जाएंगे। इससे भी सिद्ध होता है कि रावण ने सीता की बगैर इच्छा के कोई काम नहीं किया। इस प्रकार सीता के अपहरण में दोष सीता का था और निर्दोष रावण का वध करना अन्याय था। जिस तिथि को अन्यायपूर्वक रावण को मारा गया उस तिथि को दशहरा नाम दिया गया। चलिए अब जानते हैं कि बौद्ध समाज के लोग इस पर्व को अशोक विजयादशमी के रूप में क्यों मनाते हैं। आप सबको होली बहुत ही पता होगा कि बिंदुसार के उत्तराधिकारी महान मौर्य सम्राट अशोक, जो बिंदुसार के बाद सिंहासन पर बैठे। अशोक योग्य, साहसी और वीर राजा थे। जब उन्होंने कलिंग राज्य पर चढ़ाई करके कलिंग पर विजय प्राप्त की तो इस युद्ध में भारी संख्या में निर्दोष बच्चे, बूढ़े, जवान और स्त्रियां सभी मौत के मुंह में समा गए। जब महान सम्राट अशोक रणभूमि से गुजरे तो देखा कि हजारों की संख्या में लोग दर्द से कराह रहे हैं और हजारों की संख्या में लोग दम तोड़ चुके हैं। खून से लथपथ रणभूमि को देखकर अशोक का हृदय द्रवित हो उठा और वह बेचैन होने लगा। अशोक रणभूमि का नजारा देख ही रहा था कि उसके समीप से एक बौद्ध भिक्षु गुजर रहे थे। उनके मुख पर बेहद शांति को देखकर अशोक ने सोचा कि मैं इतना विशाल साम्राज्य जीतकर भी मेरे मन को शांति नहीं मिली, लेकिन यह साधु, इसके पास तो एक रोज खाने के लिए भोजन भी नहीं, इसके बावजूद भी यह इतना शांत है। अशोक ने इसके बारे में जानने की इच्छा जाहिर की और उन्हें अपने पास बुलाया और उसकी शांति का कारण पूछा। साथ में उत्तर देते हुए कहा कि मैं बौद्ध भिक्षु हूँ और मैं भगवान बुद्ध द्वारा दिए गए पंचशील, अष्टांगिक मार्ग और त्रिशरण का पालन करता हूँ, इसी कारण मेरा मन शांत रहता है। अशोक ने कहा, पंचशील, अष्टांगिक मार्ग और त्रिशरण क्या होते हैं? साधु ने अशोक को पंचशील, अष्टांगिक मार्ग और त्रिशरण का पूरा ज्ञान कराया। बौद्ध भिक्षु की बातें सुनकर अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया और उन्होंने इसी तिथि को बौद्ध धर्म ग्रहण किया। जिस दिन सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया उस तिथि को कार्तिक मास की 10वीं थी।
इसी कारण बौद्ध धर्म के लोग इसे अशोक विजयदशमी के रूप में मनाते हैं। इसी तिथि को बाबा साहब डॉ भीमराव अंबेडकर ने लाखों लोगों के साथ नागपुर में बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। जिस तिथि को बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया, उसी दिन महान सम्राट अशोक ने भी बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। इन्हीं कारणों से हम इसे अशोक विजयदशमी के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, दशहरा हमारा और आपका त्योहार नहीं है। दशहरा के पीछे जो कारण बताया जाता है वह पूर्ण रूप से काल्पनिक और असत्य है। दोस्तों, अशोक विजयदशमी हमारा और आपका पवित्र पर्व है। इसी तिथि को भारी संख्या में नागपुर में लोग बौद्ध धर्म को ग्रहण करते हैं। यहाँ लोग बौद्ध बनने के साथ साथ बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को ग्रहण करते हैं। दोस्तों, अशोक विजयदशमी हमारा और आपका महान पर्व है, क्योंकि इस दिन बाबा साहब ने हमें और आपको एक ऐसा धम्म दिया जिसे पूरा संसार मानता है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव जाति पाति नहीं है। इस बौद्ध धर्म में मानव को एक समान समझा जाता है। बाबा साहब ने बौद्ध बनते वक्त कहा था कि आज मेरा पुनर्जन्म हो रहा है। आज से मैं अपने समाज को यही प्रेरणा दूंगा कि वो बौद्ध बने, बौद्ध दिखें और बौद्ध दिखें। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम।